स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमिक्स का खजाना में। और आज हम लोग जो है सर्वरण का पार्ट 5 पढ़ने वाले, तो चलो शुरू करते हैं। मुझे याद आ गया कि कुछ देर पहले मैंने रिंग में जो एक्ट किया था उसे मैंने कहीं देखा है। वह था जुपिटर सर्कस का मशहूर एक्ट फ्लाइंग जोकर, जिसे सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स परफॉर्म कर सकता था, एक खास जोकर, जो कि एक्ट की शुरुआत में रिंग के बीचों बीच खड़ा होता था और चारों ओर से बारूद भरी बॉल्स उसकी ओर आती थी। जब बॉल से टकराने से ठीक आधा सेकंड पहले जोकर 40 फुट ऊपर बंधे एक्रोबैट रोप्स तक पहुंच जाता था, जहां वह फ्लाइंग जोकर एक्रोबैट रोप्स पर अकेले स्विंग करता था और नीचे से छुर्रेबाज रंजन उस पर खंजरों की बौछार करते थे। और फिर एक्ट का क्लाइमेक्स, जहां नीचे रिंग से फ्लाइंग जोकर कई सारी कैनन बॉल्स एक साथ चली जाती थी। दर्शक अपना दिल थामे लगाए रहते थे। ऊपर जोकर वे बॉल्स फटती थी और उनमें से पैराशूट बांधे जोकर निकलते थे। नन्हे ध्रुव का पसंदीदा खेल। और अगर आपको छुर्रेबाज रंजन के बारे में जानना है तो सुपर कमांडो ध्रुव का प्रथम कॉमिक प्रतिशोध की ज्वारा और बाल चरित श्रृंखला पढ़नी होगी। जोकर चाचा, एक मिनट जोकर चाचा, क्या आप मुझे अपना फ्लाइंग जोकर एक्ट सिखाएंगे? पर तुम तो अभी बहुत नन्हे मुन्ने से प्यारे बच्चे हो। अभी तो तुम्हारे खिलौने से खेलने के दिन हैं। बिल्कुल, ये मेरे लिए है, बिल्कुल, पर मैं इन्हें नहीं ले सकता, मम्मी डांटेंगी। तो फिर मम्मी को मत बताना। इन्हें किसी ऐसी जगह छिपा दो जहां इन्हें कोई ना ढूंढ पाए। अब यहाँ इन्हें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। क्या कहता है शेरू? नन्हे ध्रुव को जैसे एक बेस्ट फ्रेंड मिल गया। लेकिन हमें जो अच्छा लगता है वह हमारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध होता है। आप बहुत अच्छे हैं जोकर चाचा। मैं तो एक मस्खरा हूँ, एक विदूषक। हा 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 हा। तो अब ये तीसरा खंड खत्म होता है और चौथा खंड शुरू होता है। इस तरह तबाह हो गया आदमखोरों का स्वर्ग और मेरा क्राइम फाइटिंग करियर शुरू हुआ। इंटरेस्टिंग। मैं लोमड़ी डोगा को खत्म करने के लिए बनी थी, लेकिन एक रहस्यमय खड़ूस की वजह से मेरा प्लान चौपट हो गया। काश कहीं मिल जाए तो। खो खो। मैं यहाँ तुम लोगों से क्राइम फाइटर बनने की कहानी सुनते हुए नहीं मरना चाहता। तुम लोगों की उत्पत्ति श्रृंखला खत्म हो गई हो तो यहाँ से निकलने का कोई प्लान सुझाओ। फिलहाल कोई प्लान नहीं है। हमारे पकड़े जाने की खबर वार तक पहुँच चुकी होगी, लेकिन अभी तक कोई बैकअप टीम नहीं आई है। तो इसका एक ही मतलब हो सकता है, वार खुद भी बड़ी मुश्किल में है। यानी बैकअप आने का भी कोई चांस नहीं और हमारे जिंदे बम भी फिलहाल निष्क्रिय हैं। इन लोगों ने मुझे जो हेलमेट पहनाया है वह मेरी मानसिक तरंगों को बाधित कर रहा है। मैं मेंटल ब्लास्ट नहीं कर पा रही और हमें जकड़ने वाले बंधन धीरे धीरे हमारी मांसपेशियों को शिथिल कर रहे हैं। इन शॉर्ट, हम यहाँ बैठकर इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते जब तक या तो हमें बचाने के लिए कोई बैकअप यूनिट नहीं आती, या फिर यह नई नवेली वैम्पायर डॉल अपनी फोर्स की तरह हमारे लिए भी सफ़ेद और चिकनी खोपड़ियाँ की व्यवस्था नहीं कर देती। थैंक्स ब्लैकेट, तुमने वाकई हम सबको मोराल बूस्ट कर दिया है। आई जस्ट होप कि तुम्हारी पहली बात ही सच हो। चंडिका की जुबान पर शायद उस पर सरस्वती विराजित थी। ब्लैक कैट की पहली बात ही सच होने वाली थी। क्या रिपोर्ट है? थर्ड आई। पहला पायदान लेडी गागा ने पार कर दिया। गुड, मतलब अब हमारे आगे बढ़ने का समय आ गया है साथियों। दुश्मन के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। तू बस अपना चश्मा और उखड़ती सांसों को संभाल संजू, बाकी हम संभाल लेंगे। वार कमांडोज के लिए मदद आने वाली थी, पूरे जोर शोर के साथ आने वाली थी।
क्या आवाज कैसी है? ऐसा लग रहा है जैसे भूचाल आ रहा है। यह घुसपैठी अनदेखी नहीं गई थी। 10 डेडलिस्ट, डॉक्टर डेडली के बनाए हुए संसार के सबसे विध्वंसक हथियार। मुझे मैडम फॉक्स को इसकी जानकारी देनी होगी। ये तो अच्छा हुआ कि वॉर ने हर सेक्टर में यह वॉच टावर बनाए हुए हैं और हमने इस सेक्टर के और साथ आसपास के 4 सेक्टर्स के वॉच टावर अपने कब्जे में कर लिए हैं। इनका कम्युनिकेशन सिस्टम भी हम हैक कर लिया है। कुछ ही देर की बात और है, इसके बाद हम गर्भगृह हमारे ही कब्जे में होगा। मैडम फॉक्स, हमारे युद्ध बंधकों को छुड़ाने की कोशिश की जा रही है, तो कोशिश नाकाम करो वैम्पायर डॉल। मेरा और अपना समय मत बर्बाद करो। यह कोशिश 10 डेडलिस्ट द्वारा की जा रही है। व्हाट? अपनी पूरी वैम्पायर फोर्स लगा दो वैम्पायर डॉल। मुझे वे 10 जानवर चाहिए जिंदा। ठीक है मैडम फॉक्स। 10 डेडलिस्ट। यह तो जैकपॉट हाथ लग गया। पर क्या वैम्पायर डॉल इतनी काबिल है कि उन्हें काबू कर सकेगी? मुझे रिस्क नहीं लेना चाहिए। बैकअप टीम भेजनी होगी। जल्दी करो गाइस, मेरे स्पाइडर सेंसर्स खतरा महसूस कर रहे हैं। मेरे पास तो सिर्फ नॉनसेंस है और वह भी खतरा ही महसूस कर रहे हैं। गागा, लड़की लोग अपना आग बंद कर ले और अपुन को शाहरुख या सलमान समझ ले। यकीन नहीं होता, बोलते हुए जानवर हमें छुड़ाने आए हैं। आग बंद करने से पहले ही उन्हें पता है कि तू रंजित और शक्ति कपूर का कॉकटेल है। बंदर, बकवास बंद कर। हैरान बाद में हो लेना। फिलहाल यहाँ से बाहर निकलते हैं साथियों। 10 डेडलिस्ट यानी संसार के वो चुनिंदा जानवर जिनकी प्राकृतिक प्रतिरोधक व मारक क्षमता को एक पागल वैज्ञानिक ने असाधारण स्तर तक बढ़ाकर उन्हें धरती के सबसे अचूक व मारक हथियार में तब्दील कर दिया। हायाबुसा, हेक्सो, बजूका, टॉर्पीडो, लेजर एज, हरक्यूलिस, लेडी गागा, थर्ड आई, क्रशर और सोनिक। बास की नज़र वह देख सकती है कि जो बाकी किसी भी प्राणी की नजरें नहीं देख सकती। थर्ड आई की नजरें वहां तक पहुंचती हैं जहां बाज की नजरें भी नहीं जा सकती। लेडी गागा सही है। अगले 3 सेक्टर्स से वैम्पायर फोर्स जुटा कर वैम्पायर डॉल हम पर अटैक करने आ रही है। इनकी संख्या कितनी है? फिलहाल 3000 है। बस किसे वार्म अप करना है? मैं जाता हूँ, तू रहने दे भाई। बजूका, हेक्सो और हायाबुसा के साथ मिलकर वॉर कमांडोज को यहाँ से निकालने की तैयारी कर। मैं और सोनिक रास्ता साफ करते। मैं तो कब से कांटों पर तेल लगाए बैठा हूँ। याद रखना, उन 10 जानवरों को जिंदा पकड़ना है और हमारे भागते हुए कैदियों को भी। एक नीला मेंढक और एक कांटेदार शाही। मेरी वैम्पायर फोर्स का सामना करने के लिए ये 2 अदने से जानवर आए हैं। मुझे यह वैम्पायर डॉल पसंद आ गई। मेरी स्किन और इसके कॉस्ट्यूम का कलर मैच कर रहा है। ठीक है, उसे तू रख ले, बाकी पूरी वैम्पायर फोर्स मेरा शिकार। अबे जा बे जा। लड़की के पीछे फाइट छोड़ दूं? वैम्पायर फोर्स से आधे तेरे आधे मेरे। देख ले तेरी नीली तितली बुरा ना मान जाए। ब्लू डार्ट फ्रॉग अफ्रीकन रेन फॉरेस्ट में पाया जाने वाला दुनिया का सबसे छोटा और सबसे जहरीला मेंढक ब्लू डार्ट की त्वचा में मौजूद विष की आधी बूंद भी सैकड़ों लोगों को पल भर में मारने के लिए पर्याप्त थी। डॉक्टर डेडली के खतरनाक एक्सपेरिमेंट ने हरकुलिस की प्राकृतिक शक्ति को असाधारण स्तर तक बढ़ा दिया था। वैम्पायर फोर्स के सोल्जर भले ही मैडम फॉक्स के वायरस की बदौलत इंसान नहीं रह गए थे, पर हरकुलिस की त्वचा का घातक जहर उनके शरीर को लकवाग्रस्त करके कटे पेड़ की भांति गिरा रहा था। नॉर्थ अमेरिकन पोक्यूपाइन, जिसके काटे शरीर पर धंसते ही सैकड़ों ततैया के एक साथ काटने जितनी पीड़ा देते हैं,
अपने शिकार को कई घंटों के लिए लकवाग्रस्त कर देता है। सोनिक के शरीर से निकलने वाले कांटे किसी आम शाही के हजारों गुना अधिक घातक थे। अपने शिकार के शरीर को छलनी की तरह भेद कर आर पार हो रहा था। अत्याधुनिक हथियारों और मैडम फॉक्स से खतरनाक वायरस से लैस वैम्पायर फोर्स भी इनके सामने नहीं टिक पाई। यकीन नहीं आ रहा इतने छोटे से 2 जानवर मेरी पूरी वैम्पायर फोर्स का खात्मा कैसे कर सकते। साइज पर मत जाओ, इंटेंसिटी देखो। बेहुदा मेंढक। फ्रॉग एंड द प्रिंसेस कहानी की तरह मुझे भी किसी करके राजकुमार बना दो ना प्रिंसेस। 10 डेडलिस्ट की दूसरी यूनिट युद्ध बंदियों को आज़ाद कराने का काम कर चुकी थी। आ जाओ बीड़ू लोग। आप लोग के पकड़े जाने के बाद से पूरे गर्भगृह में भीषण गृह युद्ध छिड़ा हुआ है साथियों। हर सेक्टर में कोई ना कोई विलेन बगावत कर रहा है। हमें पहले ही इस बात का अंदेशा था कि गर्भगृह के भीतर विश्व आबादी को एक साथ संभाल पाना आसान नहीं होगा, पर तब हम यह नहीं जानते थे कि ब्रह्मांड रक्षक हमारे साथ नहीं होंगे। पूरी खबरों की सूची यही नहीं थमी। वॉर हेडक्वार्टर में बुरी खबरों की सूची अभी और लंबी होने वाली है। तुम सबकी मौत के साथ सुप्रीमा, आखिरकार अपनी किलर लीग के साथ तू दोबारा यहाँ पहुँच गई। मुझे तो आना ही था। हाथ आए शिकार को ऐसे ही कैसे जाने देती। तुम लोगों की जरूरत वॉर को हथियार डालने पर मजबूर करने के लिए पड़ने वाली है। वैसे भी गर्भगृह पर सुपर विलेंस का वर्चस्व स्थापित होने महज वक्त की बात है। नक्षत्र की मौत के बाद वॉर अपनी हिम्मत और हमारे खिलाफ जंग दोनों ही हार चुका है। व्हाट? यह नहीं हो सकता। नक्षत्र नहीं मर सकता। फेस इट चीता, नक्षत्र मर चुका है। और अगर तुम लोगों ने सीधी तरह से सरेंडर नहीं किया तो तुम लोगों को मैं पर्सनल नक्षत्र के पास पहुंच जाऊंगी। ऊपर जाकर अपने संवेदनाएं व्यक्त कर लेना। गोलियां चली जरूर, पर एक भी अपने निशाने तक नहीं पहुंची। टॉर्पीडो की अवैध कवरूच रूपली से टकराकर सभी गोलियां कांचों की तरह छितर बितर हो गई। संवेदनाओं की जरूरत तुम्हें पड़ेगी जब मेरा यह पालतू पप्पी तुम्हारी किलर लीग को कालीन की तरह बिछाकर उस पर जॉगिंग करेगा। मैडम फॉक्स पहले यही तुम्हें डेडलिस्ट के बारे में हमें इन्फॉर्म कर चुकी हैं। यह पिंजरा खास तुम्हारी शक्तियों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इस दुनिया में अब तक ऐसा कोई धातु नहीं बना जिसे मेरी सूंड गन्ने की तरह मोड़ ना सके। यह धातु इस दुनिया का नहीं है हाथी। लाख जोर लगा ले, इसे तू नहीं तोड़ सकता। यह तो टस से मस नहीं हो रहा। लेजर एज के पंजे, जिनसे घातक तलवार शायद दुनिया में दूसरी कोई नहीं थी। ऐसी कोई सतह नहीं जिसे लेजर एज के पंजे फाड़ ना सके। असंभव। मेरे पंजे भी इसे खरोच नहीं डाल पा रहे। कहते हैं कि अगर शेर की गर्दन हाथ में आ जाए तो समझ लो शेर तुम्हारी मुट्ठी में आ गया। यह लो, आ गई तुम्हारी गर्दन मेरी मुट्ठी में। बहुत बकवास कर दी। यह बदतमीजी औरत, इसे सबक सिखाना ही होगा। मेरा एक स्पर्श इसके सारे कस्बे ढीले कर देगा। संभल कर लेडी गागा। तू लाख तुरम खान सही पर है तो एक टेरेंट्यूला ही, और तेरी प्रजाति की मकड़िया की प्राकृतिक शत्रु होती है ठंड, जो कि उन्हें शिथिल करके सुप्तावस्था में पहुंचा सकती है। यह क्रम्पटेस नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण तुझे इस कदर जमा देगा कि ना तो हिप्नोटाइज करने वाला संगीत बाहर निकालेगा और ना ही तेरे जाले। यह क्या हो रहा है? अपने साथी लोग पीट रहे हैं। तुम लोग चिता और बाकियों को लेकर यहाँ से फौरन बाहर निकलो। मैं इस गंजी को संभालता हूँ। आज गेंडे, अब तेरी ही बारी है। यह ट्रांसपेरेंट, अनब्रेकेबल
गिलास भी उसी धातु से बना हुआ है जिससे तुम्हारी साथियों को जकड़े हुए पिंजरे और क्लैंप बने हैं। यह आवाज कैसी है? वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। उड़ता हुआ मगरमच्छ? सुप्रीमा यकीनन पूरी तैयारी के साथ आई थी, लेकिन उसकी कोई भी तैयारी ऐसी नहीं थी जो उसे उड़ते हुए क्रशर से बचा सके। बड़ा बक्कर बक्कर कह रही थी, अब समझ आ गया होगा कि मेरा नाम क्रशर क्यों है। सुप्रीमा के धाराशाही होते ही किलर लीग का हौसला टूट गया था। रही सही कसर हरकुलिस और सैनिक के आगमन ने पूरी कर दी। अपना मोर्चा तो मार लिया हमने। शुक्र मनाओ कि टकली आंटी के पास ही पिंजरे और क्लेम की चाबी मिल गई, वरना यहाँ पोर्टेबल चिड़िया घर साथ लेकर चलना पड़ता। वार ने एक मोर्चा फतेह कर लिया था। गर्भगृह के विभिन्न सेक्टर्स में वॉर कमांडोज और सुपर विलेंस के बीच जंग अभी भी छिड़ी थी। अधिकतर सुपर विलेंस एक साथ संगठित होकर काम कर रहे थे, पर कुछ ऐसे भी थे जो अकेले ही अपना वर्चस्व स्थापित करने में लगे थे। 1 से 2, 2 से 2, 100 और 200 से 2000। देख चमचे देख, मुझसे बड़ा एनवायरमेंटलिस्ट कोई ना हुआ होगा। धरती के गर्भ में भी दुनिया हरी भरी कर रहा है। ग्रीन माम्बा तो दोस्तों अब हम जो धरती के गर्भ में पहुंच चुके हैं और यहाँ आपकी हरियाली उजाड़ने वे हरे हरे लाड़के डड्डू भी नहीं आने वाले। आका जबान संभाल चमचे, वरना तुझे तोरी बना दूंगा कड़वी वाली। बू रहम करो बॉस आपका, पर यह आपने कैसे किया? ग्रीन माम्बा और चमचे के बारे में अधिक जानकारी के लिए पढ़े नागराज और ध्रुव का फाइटर टोट्स का मल्टी स्टारर विशेषांक फाइटर टोट्स की प्रथम कॉमिक। मेरी जहरीली माम्बा फुकार इनके नथुनों से होते हुए इनके सेरिब्रल कोर्टेक्स को अपने कब्जे में ले रही है। अब जब तक इनके दिमाग पर हमारी यह हरी धुन छाई रहेगी, तब तक ये मेरे गुलाम रहेंगे। साथ ही ये सभी मेरी तरह ही माम्बा फूंकर छोड़ सकते हैं, और इनकी माम्बा फूंकर जिसे भी अपनी चपेट में लेगी वह भी इनकी तरह ही मेरे गुलाम बन जाएंगे। मुबारक हो आका, कमीनेपन में आपका अपग्रेडेशन हो गया। चमचा तारीफ करने की आड़ में पेच मार रहा है, पर अभी खुशी मानने का टाइम है, इससे बाद में निपट लूंगा। हा, कितनी बेहतरीन लग रही है ग्रीन माम्बा की हरी भरी माम्बा फोर्स। यह और भी बेहतरीन नजर आएगी जब छोटे छोटे हरे हरे बच्चों की फौज पूरे गर्भगृह में दौड़ती भागती नजर आएगी। हे गुस्ताखी माफ आका, पर अब इस उम्र में आपको यह शौक शोभा नहीं देता। तेरे दिमाग में घोड़ों की जगह जो खच्चर दौड़ रहे हैं उन्हें लगाम लगा चमचे। मैं इन बच्चों की बात कर रहा था। ओह गलती हो गई आका, माफ करना। मैं हर बार की तरह कुछ और ही समझ बैठा था। माम्बा के इशारों पर उसकी माम्बा फोर्स बच्चों पर ऐसे टूट पड़ी जैसे मुर्गी के दड़बे में बिजली घुस गई हो। यह क्या हो रहा है यार? हम तो यहाँ बच्चों को रिफ्रेशमेंट सप्लाई करने आए थे, पर यहाँ तो अलग ही तमाशा चल रहा है। हमें बच्चों को बचाना होगा। बॉबी, टफी, चेरी। पर कैसे? बिना किसी की मदद के हम ये नहीं कर सकते। तो दोस्तों इन बच्चों का नाम है बॉबी, चेरी और टफी। ये जो है राज कॉमिक के बाल कॉमिक्स के सुपर हीरोज है। मदद डमरू लेकर आएगा। डमरू सेक्टर 786 में एक तोते को जानता है जो हमारी मदद करेगा। डमरू उनके बंदर दोस्त का नाम है। एक तोता हमारी क्या मदद करेगा? मैं अपने चाचा जी को बुलाकर लाती हूँ, अब वही हमारी मदद करेंगे। चाचा? लेकिन चाचा जी भी क्या करेंगे? तू अपने दिमाग पर जोर मत डाल टफी। जितनी स्पीड से यह सारे केले खा जाता है, खा और छिलके मुझे दे। ही यह तुमने मेरे मतलब की बात की ना। वैसे भी मुझे डर के मारे भूख लग गई थी। चबड़ चबड़ चबड़।
जब तक मदद नहीं आती हमें ही इनको रोकना होगा और इनसे ये केले के छिलके हमारी मदद करेंगे। ये तो पहुंच ही गए हम तक। हम भी बॉबी की मदद करते हैं छिलके फेंकने में। माम्बा फोर्स पास आ रही है टफी, और जल्दी जल्दी केले खाओ। इतनी मोटे मेटल प्लेट किसने उखाड़ कर फेंक दी? पिद्दी पहलवान के होते हुए इन बच्चों को हाथ भी नहीं लगा सकता है तू करेले। शाबाश पिद्दी पहलवान, ये सभी आम नागरिक है जिन्हें ऐसा बना दिया गया है। हमें इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना है। इन्हें ठीक करने का तरीका भी जल्द ही ढूंढ लेगा जासूस टोपी चंद की टोपी। तो दोस्तों, टोपी चंद और पिद्दी पहलवान की एक एक कॉमिक हमारे चैनल पे अपलोडेड है, और इनकी अगर आपको और जाननी है तो आपको पिद्दी पहलवान के लखनऊ के ठग कॉमिक पढ़नी होगी। चिंता मत करो बॉबी टफी, मैं अपने चाचा टोपी चंद और पिद्दी पहलवान को ले आई हूँ। शाबाश पिद्दी पहलवान, अब सीलिंग पर लगी 3 और मेटल शीट्स से इन्हें 3 तरफ से घेर दो। अभी लो टोपी चंद उस्ताद, ये तो अपने बाएं हाथ का खेल है। यह लो उस्ताद, इन सैंपलों को कैद कर दिया है, अपना शिकार नहीं बना पाएंगे। ग्रीन माम्बा क्रोध की आग में जलकर लाल तांबा बन रहा था। तुम्हारी यह जुर्रत कि तुम ग्रीन माम्बा का रास्ता काटो। ग्रीन माम्बा का काटा पानी नहीं मांगता और तुम लोग ग्रीन माम्बा का रास्ता काटने चले हो। अभी अपने विषैली फूंक से तुम्हें भी अपना गुलाम बनाया जाए। डमरू आ गया, अपने तोते दोस्त को भी साथ ले आया। क्या मचमच मचा के रख ले रहा है बीड़ू लोग? आ गया बलमा पोपट, पेंट की पेटी और पजामे के नाड़े कस लेने का, क्योंकि आ रहे हैं यारा दी टोली फाइटर टोट्स एक्शन। तो दोस्तों, आगे कहानी अब सर्वग्रहण में जारी है, जो है जल्द ही रिलीज हो जाएगी और हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगी। तो इस पूरी कॉमिक की वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा प्यार मिल रहा है। और अब पूरी की पूरी सर्वनायक सीरीज़ की वीडियोस को आप प्लीज़ इसी तरह से प्यार दीजिएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।